हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू आर फाइन। तो मेरी सुबह ज़्यादा लेट हुई और मेरे घर वाले ज़्यादा जल्दी उठ चुके थे। तो मेरी सुबह हो गई थी 2 बजे। तो मम्मा ने कहा कि चलो यहाँ पर नाश्ता कर लो। तो मैंने थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता किया जो मेरे लिए बचा था। तो बस नाश्ता किया। उसके बाद मम्मा यहाँ पे काम पे लगी थी और फिर कहा कि आ जाओ मेरे साथ काम करवाओ। तो मैंने कहा चलो, अगर डांट सुनने से बेहतर है कि थोड़ा बहुत काम ही करवा लेते हैं। सो फिर आप लोगों को पता है कि सर्दियाँ चल रही है, तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स का बन रहा था एंड मुझे पता था कि इसके तो बहुत मेहनत लगने वाली। तो मैं तो पहले नाश्ता करके फारिग हुई एंड फुल रेडी हो गई कि भाई चलो अब मेहनत का काम है। तो यहाँ पे मम्मा ने बादाम, पिस्ते, अखरोट, मखाने मतलब सब कुछ ही निकाल लिया था। एंड आई हैव नो आइडिया कि इसके साथ क्या होने वाला था, लेकिन जो भी होने वाला था तो आप लोगों ने देख लिया होगा पहले, क्योंकि मैंने इसके शॉर्ट भी डाल चुकी हूँ। तो मम्मा ने पहले जो है पैन के अंदर जो है घी डाला। घी के बाद फिर उन्होंने सारे ड्राई फ्रूट कट करके इसके अंदर डाल दिए। तो यहाँ पे जो है मम्मा ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर रही थी थोड़ा थोड़ा। तो मम्मा ड्राई फ्रूट को बिल्कुल उसी तरह से रोस्ट कर रही थी जैसे कि मैं रात को लेट सोती हूँ, फिर मम्मा जो मुझे सुबह उठ के रोस्ट करती हैं। तो वही इन ड्राई फ्रूट्स के साथ भी हो रहा था। तो उसमें से ड्राई फ्रूट निकालने के बाद उसी पैन के अंदर वाइट तिल डाल दिए। तो ऑब्वियसली अब पैन में डाला तो इसको रोस्ट करेंगे। तो फिर इसके बाद मखाने भी रोस्ट कर लिए। अभी तक तो मैं बड़े मज़े से खड़े होकर सब कुछ देख रही थी एंड यहाँ पे मम्मा दिखा रही हैं कि ये मखाने इस तरह से जो है सख्त होने चाहिए, लेकिन उनका फिर भी एक टूट गया। तो यस, बिकॉज़ यहाँ पे जो है तिल भी रोस्ट हो चुके थे। एक तो मेरे मुंह पे फ्राई चढ़ा हुआ, इसलिए मेरे मुंह से फ्राई निकलता रहता है, लेकिन आप लोगों ने उसको रोस्ट करना है। उसके बाद ये गुड़ लेना है जो कि हम लोगों ने बड़े ही दूर से मंगवाया है, यानी कि हमारे गाँव से ये गुड़ आया है। तो इसको भी डाल के जो है पिघला लेना है। पिघलाने के लिए थोड़ा सा पानी डालना है ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। इसको ऐसे चमचे मारते रहना है ताकि ये थोड़ा सा मेल्ट होने की सूरत में आए। तो ये बड़ा ही टाइम लगेगा, तो इसको ज़रा मेल्ट करते हैं। जब तक ये मेल्ट होगा उसके बाद जो है आपने एक प्लेट या कुछ भी लेके जिसके ऊपर आपने सब कुछ करना है, उसके ऊपर जो है मक्खन लगा देना है, बिल्कुल उसी तरह जैसा अपने अब्बू को लगाते हैं कोई चीज़ मांगते हुए। तो यहाँ पे हमारा गुड़ भी पूरी तरह से मेल्ट हो चुका था। उसके अंदर आप पे जो है सॉल्ट का डालना है ताकि ज़्यादा मीठा ना लगे। एंड मेरी मॉम ने मुझे आखिर तक नहीं बताया था कि इसका क्या बन रहा है। उन्होंने कहा बस बना रही हूँ, जो बना रही हूँ दुआ करो कि अच्छा बन जाए। तो मैं कह रही थी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों का गुड़ ऐसा झाग नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है 1 चुटकी सोडा। तो जब आप सोडा ऐड करेंगे उसी के बाद ये ऐसे झाग बनाएगा एंड इसका ऐसा झाग बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आप लोग सोच रहे हैं सेकंड स्टेप क्या होगा। तो उसके बाद सोडा डालेंगे बाद इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद जो इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देने जिन जिन चीज़ों को आप लोगों ने रोस्ट किया था। लेकिन हाँ, अब है मेन पॉइंट। तो इसको पहले आग के ऊपर ही जो है मिक्स करना ताकि ये बिल्कुल जो है गुड़ के अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद फ़ौरन से उठा के उसको गरम गरम लेके जो है जिस मक्खन पे आपने प्लेट लगाई थी, जिस प्लेट पे मक्खन लगाया था उसके अंदर आप लोगों ने बिछाना शुरू कर देना है। तो अब तक तो मैं सारी रेसिपी देख रही थी, लेकिन अब टाइम था मेरा, क्योंकि मुझे ये रेसिपी को जो है फैलाना था, मीन्स इसको लेके फैलाना था। इसका नाम मुझे अभी तक बोलना नहीं आया। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इस चीज़ का नाम क्या है। तो मैंने जो है इसको बड़े अच्छी तरीके से, बड़े प्यारे तरीके से इसको जो है पूरा स्प्रेड कर दिया था। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से उसको जोड़ जोड़ के स्प्रेड किया, लेकिन मम्मा ने कहा कि ये जुड़ेंगे नहीं, ऐसे टूटेंगे। मैंने कहा व्हाट, मतलब मेरी सारी मेहनत वहीं की वहीं रह गई। तो उसके बाद कुछ इस तरह से ये बन चुके थे एंड मुझे नहीं पता था कि भाई ये क्या है, लेकिन जो भी चीज़ थी बहुत मज़े की थी एंड मैंने इसकी जो है फुल रेसिपी शॉर्ट्स में डाली है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो वहाँ से देख लेना। सो यहाँ पे रेडी हो चुके थे। सो यस, मम्मा के काम करने के बाद जो है मैं गई पड़ोसन वाली आंटी के पास एंड कहा कि मुझे थोड़ा सा एलोवेरा चाहिए। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा ही एलोवेरा दिया, क्योंकि आज मेरा दिल चाह रहा था कुछ उपकार करने का। बैठे बैठे मुझे ज़रा चैन नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो आज मैं हेयर मास्क, बॉडी मास्क कुछ तो बना ही लूँगी। तो मैंने कहा आंटी आप मुझे फिर भी एलोवेरा ही दे दें। तो सोच सोचाच के मैंने एक हल निकाला एंड फिर मैंने बनाना शुरू किया एक बॉडी स्क्रब। तो ये तो आप लोगों को पता है कि मैंने इसकी जो है रेमेडी जो है डाल चुकी हूँ एंड शॉर्ट्स। तो अगर किसी को भी इस बॉडी स्क्रब का जो है पूछना हो तो वो उस रेमेडी को जाके देख ले। मैंने शॉर्ट्स में वैसे अपलोड की हुई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको एक बड़ा ही प्यारा वॉयलेट पर्पल सा कलर दिया एंड इसके रिज़ल्ट बाय द माय पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे थे। लेकिन आप लोग भी ये बना के ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग को ये कैसा लगा। यस, फिर मम्मा ने खाने के लिए बुला लेते एंड आज बनाए थे मम्मा ने दाल चावल। मैंने दाल चावल देखे एंड आई डजंट वांट टू ईट। तो कुछ दिनों पहले तो आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखा ही होगा कि मेरी मम्मा ने एक अचार बनाया था। तो वो अचार मैंने लेके जो है वाइट चावल के साथ खाया एंड यू नो व्हाट, क्यों इतना टेस्टी लग रहा था। सो यस गाइज, इट्स माई डिनर टाइम। तो यही था मेरा आज तक का व्लॉग। होप यू एंजॉय अ लॉट। अगले व्लॉग के लिए टाटा बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।